मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर लेते हैं। पढ़िए आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम और आप अल्लाह वहदहु ला शरीक के एक बरगुज़ीदा बंदे, उसके वली, उसके दोस्त का सालाना उर्से मुबारक मनाने की गरज से और आपका फैज़ हासिल करने की गरज से आपके दरबार पे हाजिर आए। अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सब की इस हाज़िरी को मक़बूल मंज़ूर फरमाए। और चूँकि ये दरगाह इलाका खनेतर में वाक़े है और इसी ही दरगाह का सदका है कि इसी इलाका में एक अज़ीमुश्शान इल्मी दीनी इस्लामी अहल सुन्ना की दरसगाह मुसम्मा अशरफिया नूरुल इस्लाम आरिज़ वजूद में आई। अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो ऐसे मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँगा बंजर इलाके में इस दीनी दरसगाह का होना ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की देन और फैज़ है तो ये सरकार पीर सैयद शेरू शाह साहब अलैहि रहमा आपकी देन और आपका फैज़ है कि आपके इस इलाके में ये अजीम दरसगाह अशरफिया नूरुल इस्लाम मारिज़ वजूद में आया, जहाँ अज़ीमुश्शान जामा मस्जिद गौसिया भी है। आज हम उसी इदारा के जुमला तलबा व असातिज़ा सिर्फ इक्तिसाबे फैज़ के लिए दरबारे पीर सैयद शेरू शाह साहब अलैहि रहमा में हाजिर हुए हैं कि आपकी बारगाह से फैज़ हासिल करें, हमारे तलबा यहाँ से आपका फैज़ हासिल करें और अपनी तकदीर बदलें। क्योंकि औलिया किराम के मज़ारात वो हैं जहाँ से लोगों की तकदीरें बदलती हैं। आपने सुना होगा ना कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो हम बस इस वली कामिल की निगाह को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की गरज से यहाँ हाजिर आए हैं। वैसे तो हज़रत का फैज़ है ही इस पूरे इलाके पर, मगर चूंकि ये हमारा फरीज़ा था कि हम बारगाह पीर सैयद शेरू शाह साहब अलैहि रहमा में हाजिर हों और अपनी अकीदत का सबूत दें। क्योंकि हज़रत सैयद हैं और सैयदों के ताल्लुक से मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि कोई हो मुत्तकी हो आलिम व ज़ाहिद ज़माने में, कोई हो मुत्तकी व आलिम व ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। तो चूँकि दुनिया में सबसे आला व अरफा जो नस्ब है सादात किराम का है और पीर सैयद शेरू शाह साहब अलैहि रहमा उसी प्यारी निस्बत से मंसूब हैं। यानी आप सैयद हैं और आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। इसलिए इस इलाका और दीगर पूरे डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे रियासत से यहाँ पे लोग आपसे इक्तिसाब फैज़ के लिए हाजिर आते हैं। अल्लाह ताला
उन सब लोगों की भी और हमारी हाजिरी को भी अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। और पीर सैयद शेरू शाह साहब आले रहमा आपके खुसूसी फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। सामीन मोहतरम, हम यहाँ आते हैं, लोग कहते हैं भाई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से आप मांगते हैं तो अल्लाह वहदहु ला शरीक तो हर जगह सुनता है, फिर औलिया किराम के दरबार पे आप क्यों जाते हैं? हम मदरसा अशरफिया नूर इस्लाम से चल के यहाँ आए तो एतराज तो बनता है भाई, वहां से भी मांग सकते थे, यहाँ क्यों आए? आप इनसे मांगते हैं। ऐसा नहीं है, हम इनसे भी मांग सकते हैं, मगर याद रखें हम ये नहीं समझते और ना हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी दुआ को, हमारी पुकार को कोई सुनता नहीं, इसलिए हम वसीले के लिए यहाँ मखियाला शरीफ दरबारे पीर सैयद शेरू शाह साहब अलैहि रहमा में हाजिर आए कि अल्लाह अगर हम अपने इदारा से वहां से पुकारेंगे तो अल्लाह सुनेगा नहीं, इसलिए हम वसीला लेने यहाँ आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह नहीं सुनता ये अकीदा नहीं हमारा, इसलिए हम नहीं यहाँ आए। हम इसलिए यहाँ आए हैं कि अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। हम इसलिए आए कि उसी सुनने वाले ज़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान पाक में फरमाया ऐ ईमान वालों डरो मुझसे, मगर मुझ तक पहुंचने के लिए दुनिया में वसीले तलाश करो। तो आज हम सारे अशरफिया नूर इस्लाम के तलबा, असातिज़ा और यहाँ के जितने भी गांव इलाका के लोग हैं, ये डरते उसी रब से हैं, मांगते उसी रब से हैं, उस वही रब समीओ बसीर है, मगर उसी का हुक्म है कि मेरे यहाँ पहुंचने के लिए वसीले की तलाश करो। उसी वसीले को ढूंढते ढूंढते आज सारे मखियाला शरीफ आ गए। और यहाँ आना ये कोई हमारा अपना अमल नहीं, बल्कि कुरान के छठे पारे का हुक्म था कि वसीला तलाश करो। उसी वसीले को ढूंढने के लिए हम सारे आज यहाँ हाजिर आ गए और हम यहाँ आके भी यही कहते हैं या अल्लाह पीर शेरू शाह साहब अलैहि रहमा के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। और मजे की बात है पीर शेरू शाह साहब का वसीला ले रहे हैं, अल्लाह के घर में बैठ के ले रहे हैं, अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह से मांग रहे हैं। डायरेक्ट अल्लाह भी सुनता है, हमारा अकीदा है, मगर उसी अल्लाह का हुक्म है कि वसीला तलाश करके आओगे तो बारे में रहोगे, डायरेक्ट आओगे तो जल जाने का भी खतरा है। अरे डायरेक्ट अपने वक्त का मूसा, अपने वक्त का जलीलुल कदर नबी हजरत मूसा जब डायरेक्ट मिलने की कोशिश करें, रब फरमा देता है लन तरानी, नहीं देख पाओगे। जब जिद की फिर क्या हुआ? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइका। जब कोशिश की डायरेक्ट मिलने की, फिर तजल्ली पड़ी पहाड़ पर, पहाड़ रेजा रेजा हुआ। व खर्र मूसा साइका, जलीलुल कदर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। तो जब अपने वक्त का पाए का नबी रसूल हजरत मूसा डायरेक्ट ना मिल सका, मेरी आपकी क्या मजाल जाए डायरेक्ट मिलने की बात करें? तो डायरेक्ट वाले जल जाया करते हैं और जो वसीला लेके चलते हैं उनके बेड़े पार हो जाते हैं, वो पार हो जाते हैं। तो सामीन मोहतरम, हम आज यहाँ पे आए हैं खाली अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए, छठे पारे की इस आयत पे अमल करते हुए कि आज हम पीर सैयद शेरू शाह साहब अलैहि रहमा का वसीला लेके अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह हमारी हर आरज़ू हर तमन्ना को पूरा कर देगा। यही हमारा अकीदा है, यही पूरे मसले के हक़ अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अकीदा है। प्यारे तलबा व बुजुर्गान दीन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान पाक में ये दो पार्टियों का जिक्र पहले ही कर दिया है, यानी जो वसीले को मानने वाले हैं उनका भी, जो नहीं मानने वाले उनका भी। जो मैंने आयत खुतबे में पढ़ी, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, यानी दो वली होते हैं, एक होता है वलियुल्लाह और एक होता है वलियुश शैतान। क्या होता है? वलियुश शैतान, यानी वली का माना होता है दोस्त, एक होता है अल्लाह का दोस्त, एक होता है शैतान का दोस्त।
तो हम आए हैं, और दोनों का जिक्र कुरान ने किया है। जो मैंने आयत पढ़ी कुरान से बता दूं, कुरान कहता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत-तागूत। तागूत शैतान को कहते हैं। औलियाहुमुत-तागूत युखरिजुनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह के वली वो हैं, अल्लाह के दोस्त वो हैं जो ईमान लाते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उनको जुल्मत से, अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आता है। सुभान अल्लाह। और फिर उनका काम भी ये होता है कि वो हम जैसों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आते हैं, दलदल से निकाल कर हमें रोशनी में ले आते हैं। ये औलिया का काम होता है। पहले तवज्जो चाहूंगा, पहले उन औलियाए किराम को इस दुनियावी गंदगी से अल्लाह फरमाता है मैं खुद निकालता हूं। तवज्जो, अल्लाह पहले इन वलियों को, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह वो है और अल्लाह के वली वो हैं कि अल्लाह अपने उन वलियों को अंधेरे से पहले रोशनी में निकाल लाता है। फिर वो वली अपने मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को, अपने चाहने वालों को, अपने अकीदतमंदों को इस दुनिया की दलदल से निकाल के अल्लाह के सही रास्ते सिरात मुस्तकीम पे ले आते हैं। ये हुए अल्लाह के वली। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत-तागूत, और जो नाफरमानी करते हैं, जो डायरेक्ट मिलने के चक्कर में रहते हैं, जो हुजूर की गुस्ताखी करते हैं, जो जनाबे वाला दीन से भटके हुए हैं, वो कौन लोग हैं? जिन्होंने कुफ्र किया। वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत-तागूत, है वो भी वली मगर वो तागूत यानी शैतान के वली हैं, वो शैतान के दोस्त हैं। उनका काम क्या है? तो कुरान ने उनका काम बयान किया। पहले अल्लाह के वलियों यानी पीर शेरू शाह साहब का काम बयान किया। इनका काम क्या है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। पीर शेरू शाह साहब का काम यह है कि ये हम जैसों को मिनज़्ज़ुलुमाति अंधेरे से निकालते हैं इलन-नूर रोशनी की तरफ। और उनका काम क्या है? तो कुरान कहता है वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत-तागूत युखरिजुनहुम, जो शैतान के दोस्त हैं उनका काम ये है युखरिजुहुम मिनन-नूरी, वो रोशनी से लोगों को खींचते हैं। कहां? इलज़्ज़ुलुमात, अंधेरों की तरफ खींचते हैं। मैंने कुरान से पूछा कुरान पे इनका ठिकाना क्या है? कुरान कहता है उलाइका अस्हाबुन नार, ये सारे के सारे साहिबे नार जहन्नमी हैं। हुम फीहा खालिदून, और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, ये उसी में पड़े रहेंगे, जहन्नम में रहेंगे। ये इनका ठिकाना जहन्नुम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने मुकद्दर पे फख्र है कि अल्लाह ने हमें मसलक हक अहलुस सुन्ना वल जमाअह में पैदा किया, और अल्लाह ने हमें अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया। और हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आज हमें अपने एक प्यारे बंदे की बारगाह में हाजिर कर दिया। याद रखो प्यारो, इन वलियों की बारगाह में सारे नहीं आते हैं, बस जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो आता है, बस वो आता है यहाँ पे। आओ, जो इनकी गुस्ताखी करता है, एक तो कुरान की रूह से मैंने आपको बताया वो शैतान के दोस्त होते हैं, मगर हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि जो मेरे किसी वली को अजियत देता है, तकलीफ देता है, मेरे किसी वली को बारे में बुरी बात करता है, उनकी गुस्ताखी करता है, अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फक़द अज़नतुहु बिल हर्ब, अल्लाह फरमाता है फिर मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, भला जिससे अल्लाह वहदहु ला शरीक ऐलान जंग करे, वो भी कोई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से मुकाबला कर सकता है? भला ऐसा भी हो सकता है कभी? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की जात तो बहुत बाला और बरतर है, अरफा व आला है। जो अल्लाह की फौज है, जुंदुल्लाह जो कुरान ने कहा है, वो फरिश्तों के रूप में हो, वो अल्लाह के वलियों के रूप में हो, वो जनाबे वाला इन तलबाए किराम के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो सकती है। और कभी कभी ना हो, अल्लाह की वो फौज मक्खियों के झुंड में भी आती है, मक्खियों के रूप में, कभी जनाबे वाला कब्बों की शक्ल में आती है, कभी वो फौज आंधियों की शक्ल में आती है। उसको कुरान ने कहा है जुंदुल्लाह, और दूसरी जगह कहा गया है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की पार्टी है। यहाँ ना हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्बुल मुजाहिदीन, न जाने कैसे कैसे नाम हैं। हिज़्ब का माना होता है पार्टी, तो कुरान ने कहा है
इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन, जो अल्लाह से जंग लेते हैं, अल्लाह से लड़ते हैं, अल्लाह के रसूल से पंगा लेते हैं, उलाइका फिल अज़ल्लीन, उनके लिए जिल्लत है, रुसवाई है, वो ज़लील रुसवा हैं। और दूसरी पार्टी के बारे में फरमाया कि जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिर होते हैं, वो अल्लाह के वली भी होते हैं, उनमें अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे भी होते हैं, अल्लाह की राह में काम करने वाले भी होते हैं। तो कुरान ने कहा वो लोग कौन हैं? कुरान ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह, वो अल्लाह की पार्टी है। हिज़्बुल्लाह हम हैं, हम सब हिज़्बुल्लाह हैं। पीर सईद शेरू शाह साहब अली रहमा हिज़्बुल्लाह में हैं। और मैंने कुरान से कहा कुरान ये हिज़्बुल्लाह जो अल्लाह की पार्टी है, ये है कौन लोग, इनका काम क्या है? तो कुरान ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह हुमुल मुफ्लिहून, अल्लाह की पार्टी तो कामयाब तरीन पार्टी है, ये फलाह पा गए हैं, ये निजात पा गए हैं, इनको दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। बस ये वो लोगों को जुल्मत से निकाल कर रोशनी में ले आते हैं, और बरोज़े हश्र जब ये खुद जन्नत में जाएंगे तो अपने चाहने वालों को, अपने गुलामों को, अपने अकीदतमंदों को खींच के अपने साथ लेके जन्नत में चले जाएंगे। यही हिज़्बुल्लाह है, यही अल्लाह की पार्टी है। तो सामीन मोहतरम, किसी वली के बारे में गलत बात करना, उनको अज़ियत देना, ये अल्लाह के नबी को अज़ियत देना है, और अल्लाह को इतना नापसंदीदा है ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उससे आला ने जंग फरमाता है। तो सामीन मोहतरम, कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का मेरा मूड नहीं था, और ना ही कोई मुनासिबत बनती है। इंशाअल्लाह कल यहाँ दुआ होगी और उलमाए किराम भी होंगे, तो मैं गुजारिश करूँगा अपने सारे सुनने वालों से वो कल भी तशरीफ़ लाएँ, यहाँ दुआ में हाजिर हों, और हमारे लिए भी कल दुआ करें। आप आएंगे अगर इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी हुई तो ज़रूर इंशाअल्लाह। और हमारे लिए, हमारे इन तलबा के लिए, हमारे इदारा मदरसा अशरफिया नूर इस्लाम के लिए, और जो इस इदारे की मदद करते हैं, ताउन करते हैं, वहाँ से मोहब्बत रखते हैं, उन सब के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सब के कारोबार में, मुलाजमत में, जान माल में बरकतें अता फरमाए। सबको अल्लाह ताला पीर सैयद शेरू शाह साहब अली रहमा का सदका अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके खुसूसी फिज़ो बरक़ात से बिलउमूम पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को, और बिलखुसूस इस खनेतर और भेंस को अल्लाह ताला माला माल फरमाए। अल्लाह ताला इनके फैज़ से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। सामीन मोहतरम, याद रखें, इन तकारीब में ज़रूर शिरकत करें, मगर मैं ज़िम्नन एक बात अर्ज़ करता चला जाऊँ कि हमारी जो माएँ बहनें बग़ैर पर्दे के यहाँ आती हैं, हम खुद कोशिश करें, उनको रोकने की कोशिश करें, इसलिए कि उनका यहाँ आना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि गुनाह कबीरा है। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कतअन ना आएँ, चूँकि बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है महरम और पर्दे की शर्त के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो इस शर्त, इन दोनों शर्तों को अगर वो पाती हैं तो फिर वो हाजिर आएँ, वरना अपने घरों से बैठ के वो दुआ करें। इंशाअल्लाह पीर सैयद शेरू शाह साहब अली रहमा का फैज़ और आपकी निगाह ख़ास उनकी तरफ मुतवज्जो होगी। अगर वो बरहना यानी बगैर पर्दे के बाहर आएंगी तो फिर यहाँ से भी लानत बरसेगी, अल्लाह की भी लानत बरसेगी। और उनके बारे में है कि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। जब औरत बगैर पर्दे के घर से निकलती है, चाहे फिर वो मज़ार पे जाए, चाहे फिर वो मस्जिद में जाए, चाहे फिर वो बाजार में जाए, कहीं भी जाए, हत्ता कि मस्जिद में भी जाए, तो कहा गया कि उस पर फिर अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के नबी की भी लानत है, वल मलाइकति, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है, वल नास अजमईन, दुनिया के सारे लोगों की लानतें उन पे बरसती हैं। घर से तो बेचारी अच्छी खासी निकली थी, जब वापस पहुंची तो लानत का बोझ सर पे होता है। और जिनको यकीन ना हो वो प्रैक्टिकल करके देख लें, औरतें जब घर से पर्दे के बगैर बाहर निकलती हैं, बगैर अमर मजबूरी के, जब वापस पहुंचती हैं, देखना कितना थका हारा अपने आप को महसूस करती हैं। वो इसीलिए होता है कि वो अल्लाह, उसके नबी और सारे इंसानों की लानत बरसती होती है। लिहाजा हमारे इन प्यारे उर्सों को इन चीज़ों से मुनज़्ज़ा, मुबर्रा, मुशफ़्फ़ा करें, और सारे लोगों को इस बुराई से, जो नज़र है बुरी नज़र, इससे भी बचाएं, खुद भी बचें, तमाम आने वालों को भी बचाएं। अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने, हक पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और साहिब मज़ार हाज़ा के खुसूसी फ़िज़ो बरक़ात से हम सब को, हमारी माँ बहनों को और हमारे दोस्तों अहबाब को अल्लाह माला माल फरमाए। अल्लाह हमारी हाज़िरी को मुस्तजाब फरमाए। तूबू इलल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अज़ान पढ़ी।